समय रहते संभल जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। महाकाली कहती हैं, मेरे बच्चे तुम विचलित ना हो। जो संकट तुम्हारे समक्ष है, उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो। मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। मेरे बच्चे, भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भवसागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माँ है। भगवान भक्त के सर पर लगा वह छत्र है जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से, हर बप्ता से और हर झंझावत से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है। इसी से जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट न पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से, वृक्ष जल सभी का ध्यान रखें। जवानों की पीड़ा महसूस करें, उनकी व्यवस्था को समझें, उन्हें भोजन कराएं, उनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट न पहुंचाए। उनके साथ क्रूर व्यवहार न करें। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल देंगे। तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो, तो तुम्हें स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर आपको यह संकेत मिले तो समझ लेना कि आपको मेरे द्वारा भेजा गया है। आने वाले समय में आपके सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। जब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं, मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिलने निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें